The next question says that wisdom lies in knowing what to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with periphery, ignoring the core issue before him, is not rare in bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice, to the cause of effective service delivery and good governance? तो भाई सर्विस डिलीवरी, गुड गवर्नेंस, ये दो इंपॉर्टेंट इशू है। ये दो इंपॉर्टेंट इशू बहुत जरूरी होते हैं किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ विच इज रनिंग अंडर यू और थ्रू यू हैज टू बी गुड, एथिकल, मोरल, एंड द सर्विस डिलीवरी, आर यू एबल टू डिलीवर द सर्विसेज टू द सिटीजन्स और नॉट। आप अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मेजर ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्विस डिलीवरी, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर पा रहे हैं कि नहीं? इफेक्टिव, एफिशिएंट, अगर ये दोनों वर्ड नहीं है आपकी गवर्नेंस में, तो ना आपकी सर्विस डिलीवरी ठीक होगी, ना उसको गुड गवर्नेंस कह सकते हैं। गुड गवर्नेंस वही है जो एफिशिएंटली चले और इफेक्टिवली चले, ठीक है। बट सर्विस डिलीवरी को एफिशिएंट बनाने में, इफेक्टिव बनाने में इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक होता है कोई भी इशू है तो कोर इशू, दिस इज द कोर इशू। अगला होता है पेरिफेरल। तो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, बिकॉज ऑफ योर ओन प्री कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ पार्शियलिटी और बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन अ सिविल सर्वेंट, यूजुअली क्या होता है कि कोर इशू को इग्नोर कर कर पेरिफेरल इशू पे डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो वो बताने के लिए तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, इट इज वेरी गुड टू शो टू द वर्ल्ड, टू शो टू द मीडिया दैट सम डिसीजन, सम एक्शन हैज बीन टेकन, बट इन एक्चुअल कंडीशंस ऑन ग्राउंड नो कोर इशू हैज बीन सॉल्व्ड प्रॉपरली। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? यही कारण बनते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपके डिसीजन में आ ही नहीं पाती है। तो ऐसी गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस आप बोल ही नहीं सकते हैं। साथ में सर्विस डिलीवरी जो होगी वो भद्दी सर्विस डिलीवरी है। अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए कि कोर इशू और पेरिफेरल इशू क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई क्राइम होता है, सोच के देखिए, कोई भी क्राइम हुआ तो पहला काम क्या करता है एडमिनिस्ट्रेशन? जनता को शांत करने के लिए, सबको बताने के लिए वो 4 लोगों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि मामला कोर्ट में हमने भेज दिया है, 4 लोगों को हमने बंदी बना लिया है, उन 4 पे हमने चार्जशीट फाइल कर दी है, बहुत अच्छे, बहुत तेजी से पुलिस ने एक्शन लिया, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है, गुड गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी सब हो रही है, ठीक है। ये जो 4 लोग पकड़े प्लस जो भी पीड़ित है, जिसने भी इस क्राइम की वजह से भुगतान किया है, उसको कंपनसेशन पकड़ा देते हैं, हो गया काम, कंपनसेशन हो गया और 4 लोग पकड़ लिए। अब वो सर्विस डिलीवरी जो है आपकी, जो इस केस में क्या होगी, आपका जुडिशियल सिस्टम, आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरा, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ जुडिशरी नहीं होता है, आपने किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की है, सॉरी आपने किस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया है, पुलिस भी इन्वॉल्व है ना ये इस सिस्टम के अंदर, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की है, कितने सबूत बनाए हैं, कितने अच्छे से केस को डेवलप करा है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये सब आता है। जितना आसान आप कोर्ट के लिए बनाएंगे डिसीजन लेना, जितना क्लियर एविडेंस उसके सामने होगा, उतना ही ज्यादा अच्छे से, उतना ही ज्यादा एफिशिएंटली कोर्ट काम कर सकता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक दूसरे पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के हिसाब से चलता है भाई। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज विद द एडमिनिस्ट्रेशन, विद द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कोर्ट। आपका फॉरेंसिक भी टाइट होना चाहिए, आपका पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी टाइट होना चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग भी टाइट होना चाहिए, आपके लॉज रेगुलेशंस भी टाइट होना चाहिए, तब कोर्ट सिस्टम अपने आप टाइट है। तो ये हो जाता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अभी आपने इस केस में क्या किया, आपने 4 लोगों को पकड़ के कोर्ट के हवाले कर दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। उसके बाद आपने पीड़ित को या पीड़िता को कंपनसेशन दे दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। हुआ क्या, आपने पेरिफेरल इशू पे डिसीजन ले लिया, कोर इशू को पकड़ा नहीं। कोर इशू क्या है यहाँ पे, भाई ये क्राइम हुआ तो हुआ क्यों,
क्या चीज लैकिंग है? लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, कोई इशू अगर वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है तो क्या मानसिकता की, मेंटेलिटी का इशू है क्या? पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो औरतों के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं और वहां पे कुछ ऐसे गुंडे वाले तत्व हैं, तो क्या हम उस एरिया को सिक्योर कर पा रहे हैं या नहीं? तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्क्रीट इश्यूज जो है ना, इस पर कभी काम हो ही नहीं पाता है, क्योंकि इस पर जब आप काम करने जाएंगे तो इट नीड्स एफर्ट। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में जो अपन ने डिस्कस किया, इट विल नीड सिंपैथी एंड एम्पैथी, इट विल नीड कंपैशन from the side of the administration in order to solve the core issue। पेरिफेरल इशू पे तो कोई भी ले सकता है डिसीजन, बहुत आसान होता है, बहुत कुछ करना ही नहीं होता है। क्रॉप फेलियर हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, आपने क्या करा? किसान आ गए रोड पे कि भाई हमारा तो क्रॉप फेलियर हो रहा है, कुछ सप्लाई साइड से प्रॉब्लम आ रही है या फिर रेन ने प्रॉब्लम कर दी है, अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कुछ माफ कर। तो आपने क्या कर दिया? पेरिफेरल इश्यूज हैं, आपने उनके जो लोन्स हैं उस पे जो इंटरेस्ट देना है वो माफ कर दिया, या आपने पूरा लोन माफ कर दिया। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको कॉन्क्रीट इशू पे हिट करना होगा, कोर इशू पे है, उस पे कॉन्क्रीट चेंज लेके आना होगा। और वो कैसे होगा? जब आप पहले अवेयर तो हो कि एक्चुअली कोर इशू है क्या, इधर ये बार बार क्यों होता है, क्रॉप फेलियर बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके जो इफेक्ट होते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के होते हैं कि बहुत सारे किसानों को आमदनी नहीं मिल पाती है, वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं, आम जनों के लिए प्राइस जो है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है। पर कॉन्क्रीट सॉल्यूशन ढूंढने की जगह हम क्या कर रहे हैं? हम पेरिफेरल काम करते रहे। सेम डिजास्टर के साथ है, कोई डिजास्टर आया, नेचुरल डिजास्टर, हमने वहां पे थोड़ा करा, डोनेशन लिया पब्लिक से, थोड़ा जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कर पाती हैं वो कर दिया, लॉन्ग टर्म हमने सोचा ही नहीं। भूकंप है, तो अगर आपका घर ऐसे लेवल 5 लेवल 4 में आ रहा हो जो हाईली ससेप्टेबल है, भूकंप के आने पर वहां पे डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा हो सकता है, तो क्या हमने वहां के घरों की बनावट चेंज करी? नहीं करी। तो जब घरों की बनावट चेंज ही नहीं करी तो आपने कोर मुद्दे पे काम ही नहीं करा। आपने तो काम करा कहां पे? पेरिफेरल इशू पे। कोई भी कुछ भी डिजास्टर आया तो फटाक से अपन ने थोड़ा बहुत करके और जनता को बता दिया कि हाँ भाई काम तो देखो हो रहा है। बिहार में अभी बाढ़ आई पड़ी हुई है, कितने सारे लोग बेघर होते हैं, कितने लोगों की मौत होती है। हर साल सिटी में पानी भर जाता है, बारिश के आते ही, मॉनसून के आते ही रिवर्स ओवरफ्लो होने लगती हैं। हर साल का ये दिक्कत है, बट हर साल रिपीटेडली पेरिफेरल इश्यूज पे डिसीजन ले लिया जाता है, थोड़ा कंपनसेशन दे दिया जाता है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम कर दिया जाता है वहां पर कॉन्क्रीट इशू जो है, जो कोर इशू है, उस पे चेंज नहीं लाया जाता, क्योंकि ये पेरेनियल है, ये प्रॉब्लम चलती रहने वाली है। ठीक है, तो अपन को सोचना होगा कि कोर इशू इधर क्या है, हम ऐसा क्या चेंज करें ताकि ये प्रॉब्लम ना रहे, बाढ़ भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जापान आप देखिए, इतने भूकंप आते हैं तो उन्होंने घर ही ऐसे बनाना शुरू कर दिए हैं कि उनके घर भूकंप आते से ही पूरे हिल जाते हैं पर गिरते नहीं हैं। तो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस, रादर minimum in Japan, but such is not the case in India. We have already faced tsunamis, we have already faced floods तो we face every year. We have already faced earthquake, and this whole North Indian region is very vulnerable to earthquakes. बट कोर इश्यूज पे हमारे इधर काम ही नहीं है, हम पेरिफेरल इशू पे काम कर रहे हैं। तो जब आप गुड गवर्नेंस बोलते हैं या प्रॉपर सर्विस डिलीवरी बोलते हैं, तो अब आप सोच के देखिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोर इशू पे काम करना। भले वो क्राइम हो, भले वो क्रॉप हो, भले वो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या फिर प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप से हो या वेजिटेबल क्रॉप से हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, इशू जो है वो कॉन्क्रीट कोर इशू है, वहां पे चेंज लाने की जरूरत होती है, वहां पे लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत होती है। तभी तो दिस इज परमानेंट ब्यूरोक्रेसी गवर्नेंस, दिस इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो डिसीजन भी परमानेंट होने चाहिए। जस्ट बिकॉज हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जस्ट बिकॉज
हर 5 साल में वोटिंग होती है तो कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो नई पॉलिसी बना लेती है, दैट्स वाई पुरानी पॉलिसीज चल नहीं पाती हैं. दिस एक्सक्यूज हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट मैनी डिकेड्स नाउ. सो you have to understand what is the core issue and what is the peripheral issue, and in order to provide good governance and better service delivery to people, the bureaucracy has to hit on the core issue rather than on the peripheral issue. I hope you got the central idea of the question, and with a little organization and a better introduction and a conclusion, you can fetch very good marks in this.